क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। इसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, जिससे कि इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था और बताया था कि किस तरीके से उसे करेंगे। अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करो। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 510 का पहले फैक्टर करना पड़ेगा। 510 2 से डिवाइड हो जाएगा बड़ी इजीली, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 255। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 5 से करेंगे तो आ जाएगा 51। अब ये 51 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 और ये फिर वापस फाइनली जो है 17 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो देखिए प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करेंगे आप, ठीक है ना। अगला नंबर है 92, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 46 आ जाएगा। वापस से 2 से डिवाइड करें तो 23 आएगा और 23 किससे डिवाइड होता है, 23 से। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 510 का जो फैक्टर आया है 2 × 5 × 3 × 17 है। और 92 का अगर फैक्टर देखें तो वो है 2 × 2 × 23। अब इसमें अगर कॉमन की बात करें, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन तो है सिर्फ और सिर्फ 2 और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इसके दो तरीके होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। हम लोग फ़िलहाल यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करेंगे क्योंकि वो कहा नहीं है। लॉन्ग डिवीज़न करेंगे। उसको करने के लिए दोनों नंबर को एक साथ लेना पड़ता है। एक साथ दोनों नंबर को लिख लिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 255 और इसको डिवाइड करेंगे तो 46 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा, तो जो नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ 23 आ गया। अब 255 है, ये 5 से और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 3 से पहले कर लेते हैं। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 23 3 से डिवाइड नहीं होगा। 85 की बात करें तो 5 से हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा और 23 अपनी जगह पर। अब 17 से होगा, 23 अपनी जगह पर। अब 23 फाइनल नंबर बचा हुआ है और वो किससे डिवाइड होगा, 23 से। तो यहाँ पर जो फैक्टर आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एलसीएम हमें मिल जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आ जाएगा। तो ये तो हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा और हमारे तो जो दो नंबर थे वो 510 और 92 था। इसको मल्टीप्लाई किया 46,920 आ गया। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करना था। एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, वो मल्टीप्लाई करने पे भी उतना ही आ गया। जब ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है और हमने जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है वो सही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये वेरीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दिया मैंने और इसका जब एचसीएफ फाइंड आउट किया गया तो देखिए 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो उसको लिख कर मल्टीप्लाई कर लिया गया, 6 आ गया। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ किए, जिसमें इस तरह से इसको फैक्टराइज किया गया। इसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई करने पे 3024 आ गया, जो कि एलसीएम है। क्लियर है। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट हो गया। अब वेरिफिकेशन करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कर लिया मैंने। जो दो नंबर दिए गए तो उसका मल्टीप्लाई करने पे 18,144 आ गया और एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड आउट किया गया उसको मल्टीप्लाई करने पे भी उतना ही आ रहा है। तो ये जो वेरिफिकेशन है वो हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करना है। और इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि ये जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन में एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट किया था, लेकिन एलसीएम को मैंने लॉन्ग डिवीज़न से बताया था।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एलसीएम को भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पर 12, 15 और 21 का कर लिया गया है और उसको यहाँ पर लिख लिया गया। अब इसी की मदद से एचसीएफ भी फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब एचसीएफ के लिए तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें देखेंगे तीनों में कॉमन कौन है, तो तीनों में कॉमन है 3, ठीक है ना। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में है, तो आपका एचसीएफ तो सीधा सीधा 3 आ गया। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है कि देखिए सबसे पहला फैक्टर तो 2 है। 2 जो है सबसे ज़्यादा कौन से फैक्टर में है आप उसको देखेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 का पावर किस में ज़्यादा है, तो 2 का पावर इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये 2 टाइम्स है, इसको लिख लेंगे। फिर अगला जो फैक्टर है वो है 3। 3 का पावर देखा जाए तो इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है, तो किसी एक में से इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर को लिखा जाता है। एलसीएम में क्या लिखा जाता है, मैक्सिमम पावर को। तो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो इन तीनों में से किसी एक को इंक्लूड कर सकते हैं। सेम केस 5 के साथ है, तो 5 जो है किसी और में है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर है और मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको लिख लेंगे। उसी तरीके से 7 को भी लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसका फैक्टर करने पर पता चला कि ये जो तीनों के तीनों नंबर है वो खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसका ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं और वो दोनों फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं क्योंकि 1 सब में होता ही है। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि हर एक फैक्टर को देखेंगे और जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो 17 की बात करें तो वो एक बार है और उसकी पावर भी 1 है। सेम केस 23 के साथ है और सेम केस 29 के साथ है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 11,339। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो उसका फैक्टर हमने यहाँ पर कर लिया है और फैक्टर नोट करने के बाद आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो जो उसमें कॉमन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, 3 है और 5 है, कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो मैक्सिमम पावर देखा जाता है, तो 2 को देखा जाए तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर है 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 को देखा जाए तो यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 की बात करें तो ये है 5 मल्टीप्लाई 5। अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1800 आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए ये सारे मेथड्स आपने क्लास 6 और 5 में पढ़ा होगा। क्लास 10 में ये चीज़ें आपको सिंपली रिमाइंड कराई जा रही हैं कि ये कहाँ से आता है। ये आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आता है और इसको करने का तरीका आपने देखा, क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से अपने शेयर ज़रूर करिए।